हाई कोर्ट में फर्स्ट बेंच में हम लोग का केस चल रहा था, जो हम लोग जीत गए हैं। हम लोग को नियुक्ति का आदेश है, छात्रों को नियुक्ति का आदेश है। लगभग 6000 सीट मिला है हम लोगों को। 6000 सीट खाली है, खाली सीट पर नियुक्ति का आदेश है। सीधा लिखा है जो भी सीट खाली है उस पे जो पिटिशनर है उसकी नियुक्ति दिया जाए। अगर हाई कोर्ट का जजमेंट हो गया है तो नियुक्ति दे देना चाहिए जेसीसी को, नहीं तो फिर हम लोग अगली प्रक्रिया के लिए तो हैं ही तैयार। अगर नियुक्ति नहीं देता है तो जब हाई कोर्ट के जजमेंट से किसी को फांसी हो सकता है सर, तो हाई कोर्ट के जजमेंट के आधार पर हम लोग को नियुक्ति तो दे देना चाहिए था। कर रहे हैं अभी हम लोग, आवेदन देने का प्रक्रिया है। आवेदन देने के लिए जो छूट गए थे उनका आवेदन दिला दे रहे हैं ना। जजमेंट आ गया है सभी पिटिशनर का, जितना भी मेरे देख सकते हैं जेएसएससी कार्यालय के बाहर में है और हमारे साथ जो है जेएसएससी के टीजीटी के खास करके अभ्यर्थी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये लोग क्या करने कुछ आए हैं, इन लोग से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और टीजीटी का खबर इससे पहले हम दिखलाए थे, 2016 का परीक्षा अब तक चल रहा है और हाईकोर्ट में जैसा कि मामला चल रहा था और वहाँ से आज जब आदेश आया कि अब इन लोग को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाए और जो 2000 कुछ समथिंग सीट है उस पर जो है नियुक्ति दिया जाए। छात्र कहीं ना कहीं परेशान हैं, लोग आवेदन भी दे रहे हैं और एक तरफ सरकार जो है एलपीए चली गई है। पूरा मामला को हम छात्र लोग से ही समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा इधर दिखलाइएगा और इधर मेरे पीछे जेएसएससी कार्यालय है, आइएगा आगे और कुछ छात्रों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जैसे टीजीटी को लेकर क्या कुछ चल रहा है अभी? देखिए, हम लोग हाई कोर्ट में फर्स्ट बेंच में हम लोग का केस चल रहा था, जो हम लोग जीत गए हैं। हम लोग को नियुक्ति का आदेश है, छात्रों को नियुक्ति का आदेश है। लगभग 6000 सीट मिला है हम लोगों को। 6000 सीट खाली है, खाली सीट पर नियुक्ति का आदेश है। सीधा लिखा है जो भी सीट खाली है उस पे जो पिटिशनर है उसकी नियुक्ति दिया जाए। उसको लेकर के हम लोग जो है बहुत गंभीर हैं और कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, कोई लोअर कोर्ट का आदेश भी नहीं है, सीधा हाई कोर्ट का आदेश है और उसको लेकर के हम लोग सारा प्रक्रिया कर रहे हैं ना। और जो भी छात्र जो है किसी कारणवश से कुछ मामला उनका बचा हुआ था तो जेएसएससी में उनको जो है आवेदन के माध्यम से दिया जा रहा है ना, और दे करके हम लोग नियुक्ति लेंगे, किसी भी कीमत पर नियुक्ति लेंगे। और ऊपर से ये भी बताना चाहते हैं कि सेकंड बेंच में केस फाइल करके रखा है। हम लोग फर्स्ट बेंच में जीते, सेकंड बेंच में फाइल कर दिया गया ना। सिर्फ टाइम वेस्ट करने सरकार जो एलपीए चली गई, एलपीए चली गई, बताइए, सेकंड बेंच में चली गई। देखिए फर्स्ट बेंच में आदेश होता है, एक आदेश होता है तो पूरा रिम्स के आसपास का एरिया टूट जाता है। आदेश होता है तो किसी का फांसी से चढ़ जाता है, लेकिन हम लोग का आदेश हुआ है, नियुक्ति नहीं दे रहा है, नियुक्ति नहीं हो रहा, बल्कि उसको फंसाने के लिए सेकंड बेंच में गया। सेकंड बेंच में टिकेंगे नहीं, रियलिटी ये है कि टिकेंगे नहीं। जबकि सेकंड बेंच में हम लोग को ये भी मांग रहेगा, हम लोग अपने एडवोकेट से बात कर रहे हैं कि फर्स्ट बेंच में जितना हियरिंग हुआ था, बताना चाहते हैं आपको, जेएसएससी के द्वारा सब कोर्ट में झूठ बोला गया था, सबसे झूठ जानकारी दिया जा रहा था उसको, जितना झूठ बोला गया था। क्या आप बताइए कि कोई अगर कोर्ट में झूठ बोलेगा उसके ऊपर कार्रवाई होता है कि नहीं होता है? जेएसएससी के लोग कितने लोग जेल गए? हम लोग का सेकंड बेंच यही मांग रहेगा कि जितना झूठ बोला गया जेएसएससी की तरफ से तो उस अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और जितने लोग सेकंड बेंच में और भी एक मांग रखेंगे हम लोग अगर फर्स्ट बेंच के आदेश पर नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है तो यही है कि फर्स्ट पहले जिन लोगों को नियुक्ति दिया गया है, बताना चाहते हैं गलत तरीके से नियुक्ति दिया गया, सोर्स परवी के बेसिस पे, पैसा लेके के बेसिस पे नियुक्ति दिया गया सब लोग। और हम लोग जो है कोर्ट का आदेश के बेसिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, आगे नियुक्ति लेकर रहेंगे। आपको बताना क्या लग रहा है प्रक्रिया कहाँ तक पहुंचा एलपीए का? सुनवाई कब होगा? कुछ डेट वगैरह आया है? देखिए सेकेंड बेंच में जो है जो भी प्रक्रिया है उनका अभी तक हियरिंग डेट नहीं आया है। हियरिंग डेट आएगा, जब भी आएगा तो हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं, छात्र भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी लॉयर हायर कर रहे हैं। अपना लॉयर हाई कोर्ट का तो ही है, ऊपर से बाहर से भी एडवोकेट लाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और ला करके इस केस को देखिएगा कि अगले बेंच में जो होता है ना कि जेएसएससी में बैठ के, एसी में बैठ के, आराम से बैठ के, हम लोग देख रहे हैं ना यहाँ पर धूप में बैठे हुए हैं, जहाँ तहाँ बैठ के जो काम कर रहे हैं, ये लोग आराम से बैठ करके जो हम लोग को परेशान कर रहे हैं, जबकि घूस लेकर नौकरी देते हैं। ये पूरा वर्ल्ड में फेमस है, नंबर 1 है करप्ट एजेंसी है जेएसएससी। अच्छा, पर क्या लग रहा है आप लोग का हाईकोर्ट के द्वारा आदेश आया, आप लोग को कुछ नहीं मतलब एक तरह से नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है। सीजीएल का अभी देखिए हाईकोर्ट मामला चल रहा था, उसका जो है तुरंत अभी रिजल्ट आ गया, तुरंत जो है अभी नियुक्ति कल जो है मिलना है। किस प्रकार देखते हैं? बताइए, हम लोग का आदेश हुआ और नियुक्ति नहीं हो रहा है। लोग कोर्ट में पैसा लगा के जीता, और दूसरी तरफ इसी जहाँ जेएसएससी कार्यालय के बाहर अभी हम लोग बैठे हुए ग्राउंड पे, सीजीएल का जो है तुरंत रिजल्ट आया, नियुक्ति मिल जा रहा है। टीजीटी से क्या लगा हुआ है? देखिए वही तो बताना चाहते हैं कि सीजीएल से इतना कनेक्शन क्यों है? सीजीएल वाला को तुरंत नियुक्ति क्यों हो रहा है? हम आपको रियलिटी बताते हैं, सीजीएल वाला को नियुक्ति क्यों हो रहा है।
क्योंकि सीजीएल में घूस पैरवी के बेसिस पर लोगों को नियुक्ति दिया जा रहा है और पैसा दिया हुआ है ना सब लोगों का। और ये जो छात्र केस जीते हैं ना, ये पैसा नहीं दिए हैं, इनके पास पैसा नहीं है देने के लिए। पैसा रहता ना इन लोग के पास तब से नियुक्ति हो गया होता है। रियलिटी आपको बता रहे हैं, पैसा रहता है इन लोग के पास तो फटाफट नियुक्ति होता है, लेकिन इन लोग का नियुक्ति नहीं होगा क्योंकि इन लोग भाई इन लोग के पास पैसा नहीं है। कोर्ट में न्याय मांगने के बाद कोर्ट आदेश दे दिया है तो इन लोग प्रक्रिया कर रहे हैं कि हाँ भाई सच्चाई के बेसिस पर हमको नियुक्ति लेना है और घूस पैरवी नहीं देना है। लेकिन सीजीएल में ऐसा बात नहीं है। सीजीएल में क्या है, ऊपर से नीचे तक लाखों करोड़ों रुपया घूस लिया हुआ है। नहीं नियुक्ति होगा ना तो सबको पैसा देना पड़ जाएगा उन लोगों को, इसीलिए हो रहा है। नहीं तो कोर्ट आदेश दिया, हाई कोर्ट की तरफ से सख्त आदेश है, आप नियुक्ति दीजिए। और ये भी बोला गया कि जेएसएससी सब झूठ काम करती है, सब झूठ बोलती है, कोर्ट में बोला है। अभी तक नियुक्ति नहीं हुआ है, हम लोग भी पूरा तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे थ्रू जितने भी पेटिशन है 2000 के आसपास पेटिशन है, सब लोग का प्रक्रिया कर रहे हैं। सब टोटल मिला के 4000 के आसपास पेटिशन है, सब प्रक्रिया कर रहे हैं और ये होगा। और आपके माध्यम से एक और बात बताना चाहते हैं, किसी भी तरीके से हम ये आपको बताना चाहिए, कोई भी बहुत सारा देखे हैं हम, बहुत सारे लोग भ्रम फैला रहे हैं, बहुत सारे गलत डायरेक्शन में लोगों को इधर गलत डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं होना है, एकदम जबरदस्त लड़ना है। सेकेंड मैच में जबरदस्त लड़ने के लिए तैयार रहिए। याद रखिएगा कि बहुत लोग बोलते हैं सेकेंड मैच में बिना पैसे के लड़ाई नहीं भाई, वहाँ थोड़े पैसे लगते हैं, इसलिए आप बिल्कुल हेजिटेट मत होइए। दूसरा, बहुत सारे लोग अभी तक कोर्ट केस में भी नहीं जुड़े हैं, कोर्ट केस में पिटीशन बनना चाहते हैं, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिख जाएगा, आपको आप कॉल कीजिए, आपको हम कोर्ट केस में जोड़ देंगे, सेम जजमेंट आ जाएगा आपका। और आ करके आप लड़िए। यकीनन बताते हैं कि खाली सीट जितना भी था, लगभग हम लोग का मांग था 9400 सीट के आसपास होना चाहिए, सीट खाली, सभी सीट पे नियुक्ति लेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। और किसी भी तरह के किंतु परंतु कर ले, कोई पार्टी पॉलिटिक्स कर ले, कोई दबाव बनवा ले या कुछ भी कर ले, बहुत सारा हम देखते हैं कि आप देखिए होंगे कि व्हाट्सएप चैनल से लेकर के, ग्रुप से लेकर के, यूट्यूब चैनल पे लेकर के अनाप शनाप बुलवाया जाता है मेरे खिलाफ में, या जो लोग केस लड़ते हैं उनके खिलाफ बुलवाया जाता है। कोई काम नहीं आने वाला है। अब छात्र ये समझ गया है न, या तो नहीं लड़ेंगे तो वैसे भी जीवन उसी लेवल पे बीतेगा जैसा मरने के कगार पे है। ठीक है, आपसे फिर बात करेंगे। थोड़ा और भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि बातचीत कर लेते हैं। सर, अगर हाई कोर्ट का जजमेंट हो गया है तो नियुक्ति दे देना चाहिए जेएसएससी को, नहीं तो फिर हम लोग अगली प्रक्रिया के लिए तो हैं ही तैयार। अगर नियुक्ति नहीं देता है तो जब हाई कोर्ट के जजमेंट से किसी को फांसी हो सकता है सर, तो हाई कोर्ट के जजमेंट के आधार पर हम लोग को नियुक्ति तो दे देना चाहिए था। अच्छा, पर डिले सरकार क्यों कर रही? सरकार इधर पता चल एलपीए चली गई, एक तरफ सीजीएल का भी देखिए एग्जाम हुआ था, उसके बाद हाईकोर्ट का आदेश आया कि नहीं उस पर जो है नियुक्ति देना है फटाक से, कल जो है उसका जो है नियुक्ति प्रक्रिया एकदम देना है। आप भी जान रहे होंगे मोराबादी में पूरा तैयारी चल रहा है। टीजीटी को लेकर इतना देरी और सरकार का मंशा क्या लग रहा है? सर देखिए, यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार की मंशा क्या है, कि मंशा क्या है। लोगों को आखिरकार काम वो करती है, लेकिन थोड़ा सा लोगों को टहला के देर करके कोर्ट के शरण में जाने के बाद, यही तो है। इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि सरकार क्या चाह रही है, कि जो है सो अगर हाईकोर्ट का निर्देश है तो लोग भी थोड़ा सा अपना आदेश करके कर देना चाहिए था अभी तक। अब क्या लग रहा है, सरकार एलपीए चल गई किस प्रकार? सरकार अगर एलपीए चल गई तो वहाँ भी लड़ाई लड़नी होगी, जैसा महसूस हो रहा है कि अगर एलपीए चल गई तो भी हम लोग को भी सख्त होके लड़ना होगा। कितना सीटों पे है आप लोग अभी नियुक्ति? नियुक्ति भी तो बहुत सीट खाली है, लगभग 6000 के आसपास सीट खाली है। पिटिशनर उसकी अपेक्षा हम लोग 4000 के आसपास हैं, सीट तो लगभग 7000 के आसपास खाली है सर। 6000 7000 का जो आंकड़ा दे रहा है कोर्ट के अनुसार वो है। उसमें जेएसएससी की तरफ से भी आप लोग आते हैं यहाँ पे, तो क्या कुछ बोला जाता है? बहुत कोई आवेदन भी दे रहे हैं, तो सर जिस तरफ से यही बोला जाता है कि ठीक है आवेदन दीजिए, जैसा होगा देखा जाएगा, अगले में देखा जाएगा। रिसीविंग वगैरह कुछ दे रहे हैं? हाँ, रिसीविंग मिल रहा है सर, रिसीविंग मिल रहा है, लेकिन ठोस वैसा कुछ जवाब नहीं मिलता है, लेकिन रिसीविंग मिल रहा है सर। कुछ जांच का भी आदेश आया था हाईकोर्ट के द्वारा, कुछ होगा वो सब कुछ प्रक्रिया चल रहा है या फिर पता नहीं, अगर अंदर अंदर चल रहा होगा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उससे या मीडिया के लोगों से अभी तक तो ऐसा नहीं है वाकिफ कि जो है सो जांच की प्रक्रिया कहाँ तक है। अंदर अंदर होगा तो हम लोग
क्या अभी तक लगता है नहीं। 10 सालों से लटका हुआ परीक्षा सीजीएल भी अभी कंप्लीट हुआ, आप लोग का भी लगभग 10 साल तो हो गया है। कंप्लीट तो होगा सर, 2016 की नियुक्ति थी, 2026 आ गया और एज भी 26 आ गया, हम आ ही गया लगभग जो है सो अब 2-3-4 25 में अब कुछ नहीं होना है। 25 में नहीं, 25 में तो संभव ही नहीं है, जो भी कुछ होगा 26 में होगा, है ना। तो उम्मीद तो कर रहे हैं कि होना चाहिए। मतलब आप लोग भी पूरा तरह से हाँ। एकदम मजबूत है कि मजबूत सरकार जहाँ जहाँ जाएगी हम लोग भी सशक्त रूप से लड़ेंगे सर, छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कि उम्र हम लोग का चला गया है, अब हम लोग के पास बचा क्या है, इसलिए जहां तक होगा लड़ेंगे। जो काम कर रहे हैं अभी हम लोग आवेदन देने का प्रक्रिया है, आवेदन देने के लिए जो छूट गए थे उनका आवेदन दिला दे रहे हैं ना। जजमेंट आ गया है सभी पिटिशनर का, जितना भी मेरे द्वारा पिटिशनर थे सबका जजमेंट आ चुका है, एक भी बचा हुआ नहीं है। जबकि बाकी लोग ऐसा भी है जो लोग काम नहीं किए हैं, तो उनको हम ये बताना चाहते हैं कि अगर काम नहीं हुआ आपका तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और आपका जो है जजमेंट सेम ला देंगे हम आपका। जिसका जजमेंट नहीं आया, किसी को परेशानी है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आपको जजमेंट हम लोग ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और नियुक्ति बाकी कब तक मिलेगा ये अभी कहना जो है थोड़ा मुश्किल लग रहा है। सेकेंड मैच में जैसे ही हम लोग जीतेंगे, सेकेंड मैच में जैसे जीतेंगे हम लोग का नियुक्ति का चांस रहेगा। हाँ, एक चांस और सकता है कि सेकेंड मैच सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, तो हम लोग भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे, यही चीज़ बताना चाहते हैं। आप लोग भी कुछ बोलिएगा सर? चलिए तो फिलहाल थोड़ा सा ऊपर करके दिखाइएगा, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। ये लोग भी शायद टीजीटी के ही हैं, कुछ बोलिएगा। टीजीटी के ही हैं आप लोग? नहीं बोलिएगा। हाँ चलिए थोड़ा सा इधर करके थोड़ा सा दिखाइएगा इधर कि जेएसएससी ऑफिस के बाहर में है और तमाम जितने भी टीजीटी के अभ्यर्थी लोग हैं और टीजीटी के अभ्यर्थी आए हुए हैं और ये लोग जो है अपना नियुक्ति का जो प्रक्रिया है उस पर एक तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए सरकार एलपीए चली गई है, आगे आगे क्या कुछ करती है। एक तरफ जहाँ पे सीजीएल जो कि एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम कहा जाए झारखंड पे जिस प्रकार चल रहा था, उसको लेकर जब हाईकोर्ट मामला चल रहा था, उसको लेकर हाईकोर्ट ने साफ साफ आदेश दिया कि नियुक्ति दीजिए। रिजल्ट आया, नियुक्ति भी जस्ट कल जो है नियुक्ति पत्र भी बंटना है। और एक तरफ टीजीटी के अभ्यर्थी जो कि 10 सालों से वो भी इंतजार कर रहे हैं, आज वो लोग जो है आज यहाँ पे भटक रहे हैं और सरकार एक तरफ से एलपीए चली गई। भटकना इसीलिए हम कह रहे हैं, क्या मनसा है टीजीटी को लेकर ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए आगे क्या कुछ होता है, कुछ अपडेट होगा वो देने का प्रयास करेंगे। 4 साथ बने रहेगा।